केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नक्सली प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास अभियान की सराहना की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। समयबद्ध लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक पॉजिटिव अप्रोच और अच्छे उद्देश्य के साथ भारत सरकार के साथ सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले इस देश से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध दिखे हैं। वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, जैसा हम सब जानते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। जब विकसित भारत के शब्द को एलोब्रेट करते हैं तो विकास 130 करोड़ की जनता तक पहुंचे। उसमें 8 करोड़ हमारे ट्राइबल भाई बहन भी समाहित होते हैं। और अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। नक्सलवादी गांवों को ना शिक्षा से युक्त होने देते हैं, ना वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं देने देते हैं, ना कनेक्टिविटी को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, ना टेलीफोन सुविधाएं, पोस्ट और बैंकिंग सेवाओं को भी आगे बढ़ने देते हैं। अंततोगत्वा हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतया निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे संयुक्त प्रयास, सभी राज्यों के साझा प्रयास से वामपंथी अंधकार की जगह हमारे संविधान प्रदत्त अधिकार से हम रोशन करना चाहते हैं। वामपंथी हिंसक विचारधारा की जगह विकास और विश्वास, उसका एक नया युग शुरू करना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट वामपंथी उग्रवाद और 100% सैचुरेशन सरकारी योजनाओं का, ये दोनों के इम्प्लीमेंटेशन से हम इस क्षेत्र को पूर्ण विकसित बनाना चाहते हैं। वामपंथी उग्रवाद के सामने लड़ने के लिए हमने 2 रूल ऑफ लॉ बहुत समय पहले देश ने तय किए थे। पहला, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कानून का राज प्रस्थापित करना और गैर कानूनी हथियारी गतिविधियों को पूर्णतया से बंद करना। और दूसरा, इतने लंबे नक्सल आंदोलन के कारण एक क्षेत्र जो विकास से महरूम रह गए, विकास वहां पर पहुंचा नहीं है, उनकी जो क्षति हुई है वो क्षति को बहुत तेजी से भरते हुए, चाहे टेलीफोन कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे रोड की कनेक्टिविटी पहुंचानी हो, चाहे सस्ता अनाज की दुकान और स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचानी हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र को पहुंचाना है, पीने का पानी पहुंचाना है, ये सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ ये कमी को पूरा करना। और यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों में हमने काफी सफलता प्राप्त करी। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ सरकार की सफलता पर जोर दिया और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद मानवता का दुश्मन और यह आदिवासी क्षेत्रों के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने आगे कहा, हिंसा की घटनाओं में भारी कमी आई है और प्रभावित जिलों की संख्या 96 से घटकर 42 रह गई है। उन्होंने आंकड़े के साथ बताया कि हिंसा की घटनाएं 16,463 से घटकर 7,700 रह गई हैं और यह संख्या अगले वर्ष तक और कम हो जाएंगी।
नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों पर 70% की कमी आई है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या 96 से घटकर 42 रह गई है। हिंसा की रिपोर्ट करने वाले पुलिस स्टेशनों की संख्या 465 से घटकर 171 रह गई है, जिनमें से 50 पुलिस स्टेशन नए हैं, यानी केवल 120 पुलिस स्टेशन ही हिंसा की रिपोर्ट कर रहे हैं और यह केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।